आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एआईडीएफ के अध्यक्ष कॉमरेड पाठक जी, एआईडीएफ के उपाध्यक्ष कॉमरेड झा साहब, एआईडीएफ के एडिशनल सेक्रेटरी कॉमरेड गुआ ठाकुर दा, एआईडीएफ के जॉइंट सेक्रेटरी कॉमरेड रेड्डी, एआईडीएफ के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कॉमरेड देवी ज्योति और साथियों, जिन परिस्थितियों में ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक के बाद हम कर्मचारियों के बीच में क्या संदेश लेकर के जाएंगे, वो महत्वपूर्ण है। आयुध निर्माणियों का कारपोरेशन बनने के बाद जितना तेजी से परिस्थितियों में बदलाव हुआ है, उतना ही तेजी से आम कर्मचारियों के मनोभाव में भी बदलाव हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आज शुरुआत में पाठक जी जैसा बोल रहे थे, 1% पीसफुल प्रॉफिट कम हो जाने से नेताओं की नींद हराम कर दी जाती थी, लेकिन आज हर महीने ऑन एवरेज कर्मचारी का 15 से 20 हजार रुपए का लॉस हो गया है, हो रहा है। लेकिन कर्मचारी आज नेता को नहीं पूछता, जो 20 वर्ष का बुकिंग हो जाता है उसी को स्वीकार कर लेता है। और उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में भी शिथिलता आ गई, क्योंकि ये तो न्यूटन का नियम है कि क्रिया के विपरीत ही प्रतिक्रिया होती है। तो कर्मचारी ने जब क्रिया करना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं हमने भी प्रतिक्रिया करना भी बंद कर दिया। इस मनोभाव से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। इस मीटिंग से हमको ये संदेश लेकर के जाना पड़ेगा कि आम बातचीत में कर्मचारी के बीच से ये बात आती है कि कॉर्पोरेशन तो हो गया, नहीं साथी, सरकार ने कॉर्पोरेशन कर दिया, लेकिन हमने अभी कॉर्पोरेशन स्वीकार नहीं किया। हाँ, लड़ाई का तरीका बदल गया। डायरेक्ट जो संघर्ष होता था वो नहीं है, उसके कारण सभी को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन कॉर्पोरेशन का इश्यू एआईडीएफ ने न तो कभी छोड़ा है न कभी छोड़ेगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है। और इसीलिए अब जो अगला स्टेप है, जिसके बारे में हम सभी लोग आपसे बात कर रहे हैं, कि जो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन तो मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो मिलेगा
वो ऑप्शन को हमको किस तरह से कर्मचारी को मोटिवेट करके एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एज ए डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय ही रहने का ऑप्शन देना है, वो अब हम लोगों को कोशिश करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज हम कुछ भी है, हमारी चाहे जो सामाजिक प्रतिष्ठा हो, पारिवारिक प्रतिष्ठा हो, वो किससे है? इसी ऑर्गेनाइजेशन से बना है, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमको दिया है, तभी हम अपने बच्चों को पढ़ा पाए, अच्छा उनको सेटल कर पाए, समाज में हमारी एक प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। अगर यही चला जाएगा तो फिर क्या? कभी कभी ऐसा लगता है अरे ठीक है, अब हमारा 3 साल बचा है, बच्चा लोग भी सेटल हो गया, उनका शादी वादी हो गया, अब क्या करना है? ठीक है, धीरे से पतला गली से निकल जाएंगे, क्या होगा? 1 या 2 इंक्रीमेंट पेंशन में नहीं जुड़ेगा, लेकिन रात को जब नींद खुलता है ना, तो दोबारा नींद आना बहुत मुश्किल होता है। कि ठीक है, हमारा तो कट गया, लेकिन जिनका जिम्मेदारी हमारा कंधे पर है, अगर उनको हम भूल जाएंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये तो गद्दारी है। और ये बात उन कर्मचारियों को भी समझाने का जरूरत है जिनके बारे में रेड्डी जी बोल रहे हैं। तो जो 3 तरह का कर्मचारी, जो पहले तरह का कर्मचारी बताया, तो जो ये इंतजार कर रहा है कि क्या पैकेज आता है। अरे पैकेज आएगा, आप लेके चले जाओगे, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये तो कम से कम सोचने का बात है। और ये भी फैक्ट है कि वर्तमान समय में जो ट्रेड यूनियन के बीच में शिथिलता आई है, उसको अगर सही तरह से विश्लेषण करें, उसको का आकलन करें, तो हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर ये चीज आ गई है कि अभी तक शोकॉज नोटिस या चार्जशीट मिलता था, सस्पेंशन होता था, तो हम लोग फैक्ट्री लेवल पर जीएम से बात करके कुछ अंडरस्टैंडिंग में आकर के उसको सॉर्ट आउट कर लेते थे। लेकिन अभी तो वो स्थिति नहीं है। अगर कहीं हम किसी ट्रैप में फंस गए, हमको चार्जशीट मिल गया, हमको सस्पेंशन हो गया, तो हमारा क्या होगा? ये कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर डर है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, कल कॉमरेड श्री कुमार जी ने एक आपको एग्जाम्पल दिया, कॉमरेड अवनीश दुबे, जो कॉरपोरेशन का सबसे पहला विक्टिम है। वो हमारा फैक्ट्री का है, हमारा यूनियन का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। उसका सस्पेंशन हुआ, जीएम के पास कोई पावर नहीं, जीएम का सिंपैथी उसके साथ, पूरा फैक्ट्री का सिंपैथी उसके साथ। उसके बावजूद भी 2 महीने से ऊपर उसका सस्पेंशन चला। लेकिन आपको ये बिलीव होना चाहिए, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि देर लग सकता है, आईडीएफ कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा, ये आपको भरोसा होना चाहिए। और उस अवनीश कुमार दुबे को लगभग 2 महीने 10 दिन के बाद सस्पेंशन उसका रिवोक होकर के आज वो ड्यूटी कर रहा है। लेकिन वो बंदा भी ऐसा है, हमने भी समझाया, पाठक जी ने भी समझाया, व्यक्तिगत रूप से समझाया
श्री कुमार साहब ने भी समझाया, लेकिन आज भी उसने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखना बंद नहीं किया। हमने भी कहा, पाठक जी ने, विकास श्री कुमार साहब ने कहा कि ठीक है लिखो, लेकिन भाषा को थोड़ा सा मर्यादित रखो। तो इसका मतलब है, इसका यह संदेश है कि हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, हमको उसको पूरी तरह से पालन करते रहना है। और ये जो कॉरपोरेशन का लड़ाई है, ये जो ऑप्शन का जो समय आएगा, उसके बाद समय हमारा जो लड़ाई होगा, वो उसके लिए हमें तैयारी करना है। बाकी आपका जीपीएफ नहीं हो रहा, आपका पेंशन टर्मिनल बेनिफिट्स आपको समय से नहीं मिल रहे, आपका मेडिकल का बिल का प्रॉब्लम है, ये सब तो फेडरेशन ऑलरेडी टेकअप कर रहा है, धीरे धीरे ये लाइन पर आएंगे, जैसा अभी रेड्डी जी ने बोला। लेकिन इन सब चीजों को परे रखते हुए हमको अपने अंदर आई हुई शिथिलता को दूर करना पड़ेगा और कर्मचारी को ऑप्शन एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज ए डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई रहने का विकल्प देने के लिए, तैयार करने के लिए अपनी रणनीति बनानी होगी और उस पर काम करना पड़ेगा। यही आज की इस बैठक का संदेश होगा। आने वाले समय में क्या एजुकेशन के प्रोग्राम होंगे, क्योंकि जैसा अभी हम लोगों ने ऑफिस वेयर में डिस्कशन किया, पाठक जी ने आपको रिपोर्टिंग भी किया है कि अभी डायरेक्ट कोई एजुकेशन का प्रोग्राम अभी यहां से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कारण है, दूसरा फेडरेशन है, एसोसिएशन का सिग्रा है, आईएएस ऑफिसर का एसोसिएशन है, उन लोगों से बातचीत करके फिर कोई अगर कार्यक्रम बनेगा तो उन लोगों के बीच में आएगा। लेकिन हमको जो सबसे बड़ा कार्यक्रम करना है वो वही है कि कर्मचारी को एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में रहने का विकल्प भरने के लिए, ऑप्शन भरने के लिए तैयार करना है और 100% कर्मचारी वो विकल्प भरे, ऐसी हमारी कोशिश होना चाहिए। यही आज की इस बैठक का संदेश है। परेशानियां तो है, अभी श्री कुमार साहब भी बोलते हैं कि तुम तो अकेला राजा है, क्योंकि पैराशूट फैक्ट्री में हूं, सिंगल फैक्ट्री है, सिंगल कॉर्पोरेशन है। लेकिन अगर मौजूदा समय में आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो खतरा है वो यंत्र इंडिया लिमिटेड, टीसीएल और हमारा ग्लाइडर इंडिया, क्योंकि टीसीएल के पास जितना भी प्रोडक्ट था वो सारा का सारा नानपुर हो चुका है। यंत्र इंडिया के अंतर्गत जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो आईएफडी पर चलती है। आईएफडी में दूसरा जो ग्रुप का फैक्ट्री है वो बोलता है कि हमको तो मार्केट में आपसे सस्ता मिलेगा तो हम आपसे क्यों लेंगे। और ग्लाइडर इंडिया का एक अजीब स्थिति है, अभी हाल फिलहाल हमारा कोई कंपटीटर देश में नहीं है, लेकिन बन रहे हैं। हमको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो आज कंपटीटर बन करके पैराशूट का प्रोडक्शन करने का तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हमारे पास अभी 3 साल तक के लिए वर्कलोड का कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको मटेरियल नहीं मिलता, क्योंकि जो कंपटीटर है वो आपको मटेरियल नहीं देता और उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक मटेरियल है, मार्केट में कहीं और मिलता नहीं, कहीं इस्तेमाल होता नहीं। तो वर्कलोड होते हुए भी हम अपना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब वर्कलोड होते हुए भी मटेरियल भी आ जाता है
तो हमारा जो इंस्पेक्शन का एजेंसी है RDA QA, जो DGA QA के अंतर्गत आता है, उसका अपना एक तरीका है, नहीं पास करना। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो ये एटीट्यूड है वो एक तरीके से हमको इनडायरेक्ट रूप में सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि अगर वो हमारा प्रोडक्ट को पास नहीं कर रहा है तो बाहर जितने भी प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर तैयारी कर रहे हैं प्रोडक्शन करने की, डेवलप करने की, उनको भी वो इंस्पेक्शन करके क्लियर नहीं कर रहा। लेकिन उससे तो भला नहीं होगा ना। भला तो तभी होगा जब हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अजीब स्थिति है। हमारा फैक्ट्री का एनुअल जो एक्सपेंडिचर है लगभग 200 करोड़ का है, लेकिन हम टारगेट कर पा रहे हैं 120 करोड़, 125 करोड़, यानी कि सीधा 75 करोड़ का घाटा है। और अभी 6 महीने में हमको 1.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया गया है कि 6 महीने में ग्लाइडर इंडिया ने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट लिया है। क्या जरूरी? जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट का पेज नंबर 7 में एक टेबल दिया हुआ। आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल में लगभग सभी ग्रुप का जो बुक वैल्यू है वो माइनस में, सबका बुक वैल्यू माइनस में है। और 6 महीने कारपोरेशन बनने के बाद सबका बुक वैल्यू प्रॉफिट में हो गया, प्लस हो गया। तो ये जगलरी है। इस जगलरी को कर्मचारी को बताना है, समझाना है, और फिर वही बात कि कर्मचारी को इसके लिए तैयार करना है कि वो जब अपना ऑप्शन फॉर्म भरे, चाहे जो लालच हो, चाहे जितना बड़ा पैकेज मिले, उस पैकेज के ट्रैप में न फंसे और एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपना विकल्प दे। यही हम लोगों के लिए इस बैठक का एक तरीके से टास्क है आपको, कि ये टास्क आपको लेकर के जाना है और वो टास्क को पूरा करना है। यही AIDF का संदेश है। इतना ही आपसे निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन फिर कहूंगा कि हमारे अंदर जो ढिलाई आई है, हमारे अंदर जो शिथिलता आई है, उस शिथिलता को हमको ही दूर करना है, उसको और कोई दूर करने नहीं आएगा। और जब तक दूर करोगे नहीं तो अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाओगे। इतना बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।